गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सैटरडे गाइड में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं हम अलग अलग वीडियोस जेके पुलिस कांस्टेबल की डाले जा रहे हैं। तो रीजनिंग की हम रीजनिंग में लास्ट टाइम हमने रीजनिंग में कराया हुआ था आपको कोडिंग और डिकोडिंग। तो उसी कोडिंग और डिकोडिंग को आगे हम जारी रखने जा रहे हैं। ये आपका कोडिंग आ गया और ये आपका डिकोडिंग आ गया। तो कुछ हमने पैटर्न किए थे लास्ट टाइम, तो आज हम एक बार फिर से कुछ अलग अलग पैटर्न लिए जा रहे हैं, उसी को आगे लेने जा रहे हैं। वन very much important information to all of you, that if you want to become successful at that time, one thing is very much important, that is reliable concepts, reliable methods in order to become great, in order to become successful in your mission, whatever you have aimed at your destination. In order to get that one destination, I think reliable authentic methods are very much important to all of us. तो चलते हैं हम आगे क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पहला है आपका, कहता अगर सिस्टम आपका जो आपका सिस्टम है तो इज कोडेड एज SYSTEM। सिस्टम इज कोडेड एज, सिस्टम को कोड किया गया है SYSM कोड किया गया है। आगे हमारा दूसरा जो है वो है ये थैंक्स। यहां पर सिस्टम्स को इस प्रकार से किया गया है, नीरर NEARER नीरर को किस प्रकार से किया जाएगा। आप जैसे यहां पर देख पा रहे हैं SYSTEM, तो ये तो सेम दिखाई दे रहा है पर यहां पर अलग दिखाई दे रहा है। क्या अलग दिखाई दे रहा है, जो आपका M है ये यहां पर लिख दिया गया, फिर E का E आ गया, T यहां पर लिख दिया गया है। तो उसी प्रकार से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। अगर हमारा जो ये हम इस प्रकार से लिख ले, इसको 1 लिख दे, इसको 2 लिख दे और इसको 3 लिख दे, इसको 4 लिख दे, इसको 5 लिख दे, इसको 6 लिख दे, तो अगर आप यहां इस प्रकार से देखेंगे तो ये इस प्रकार से आएगा। अगर हम इसको 3 लिखते, फिर 2 लिख दे, फिर 1 लिख दे, आप देख पा रहे हैं कि 1 2 3 था तो इसको उल्टा लिख दिया गया 3 2 1। इसी प्रकार से 4 5 6 है तो हम इसको 6 लिख दे, इसको 5 लिख दे, इसको 4 लिख दे, तो 4 5 6 से दिए, देखिए इसको 6 5 4। इट मीन कि यहां पर जो आपके जो ये चल रहे हैं, तो एबीसी जो लिखा हुआ है 2 पार्ट किए गए, पहला पार्ट है उसको उल्टा लिख दिया गया और दूसरे पार्ट में इसको भी उल्टा लिख दिया गया। तो सिमिलरली हम क्या करते हैं, इसके भी 1 2 3 4 5 6 है सारे, तो लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 आ गया। 6 लिखने के बाद इसको आप 3 2 1 लिख लीजिएगा, 3A आ गया, उसके बाद ये आपका E आ गया और आपका N आ गया, आगे ये 3 2 1, उसी प्रकार से इसको भी लिख देंगे RER। ये आपका आंसर रहा। आपको उम्मीद है मुझे कि आप ये समझ गए होंगे, आपको ये समझ आ गया होगा कि ये पैटर्न किस प्रकार से चल रहा है। तो एज फार एज माय कंसर्न इज, these I think patterns are very much important, especially to clear JKSSB पेपर, क्योंकि ये ज्यादा मुश्किल नहीं है, तो सिंपल है, ज्यादा सिंपल भी नहीं है। तो इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ज्यादा एक्सट्रीम क्वेश्चन आपको नहीं पूछे जाएंगे, जहां तक कि मेरा अनुमान है यहां पर, क्योंकि जो आपकी क्वालिफिकेशन, जो बेसिक क्वालिफिकेशन उन्होंने ली मिनिमम वो 10th पास है, तो 10th पास के बच्चे इसी प्रकार के आपको क्वेश्चन दिखाई देंगे वहां पर। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन कोडिंग और डिकोडिंग का। तो अगला क्वेश्चन हम लेते हैं आगे। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, in a certain code thanks is written as SKNTHA। थैंक्स को उन्होंने
एस के एन टी एच ए लिखा, एस के एन टी एच ए लिखा हुआ है। तो सिमिलरली सेटुपिट को किस में लिखना है? एस टी यू पी आई डी, सेटुपिट को किस में लिखा जाएगा? तो आपका जो T है वो यहां पर लिखा गया है, फिर H लिखा गया, फिर A लिखा गया है, फिर आपका S यहां पे लिखा गया, फिर आपका K लिखा गया, फिर N लिखा गया। 1 2 3 4 5 6 आगे आपके पास। तो जो आपके यहां पर जो लिखे हुए हैं ABC, तो उनके नंबरिंग यहां पर डाल दीजिएगा। ये देखिए 6, यहां पर 6 डाल देते हैं। ये देखिए 5, यहां पर 5 डाल देते हैं। ये देखिए 4, यहां पर 4 डाल देते हैं। ये आपका आ गया। फिर उसके बाद ये T1 है, ये यहां पर आ गया। H2 है, यहां पर आ गया। A3 आपका यहां पर आ गया। आपने देखा इसके दो पार्ट कर देगी, ये वाला पार्ट अलग, ये वाला पार्ट अलग। तो ये था जैसे 6, तो ये जो वाला जो पार्ट है ये यहां से शुरू किया गया है। 6 5 4 लिखा गया है। फिर THA जो डाला हुआ है आपका, तो 1 2 3 है, 3 2 1 इस प्रकार से किया गया है। तो इसी प्रकार से हम यहां पर भी करते हैं। इसको 1 दे देंगे, इसको 2 दे देंगे, इसको 3 और इसको 4 और इसको 6 और इसको 7 लिख देंगे। हम दो पार्ट करेंगे। तो ये पहले ये पार्ट 6 है, 3 इस तरफ आगे, 3 इस तरफ आगे, ये 3 जो है ये पहले लिखेंगे, तो वो भी उल्टे करके लिखेंगे, आगे से लिखिए। जिसे 4 5 6, तो 6 5 4, उसी प्रकार से हम ये लिखेंगे 4 5 6, तो 6 5 4 लिखिए। 6 हमारा क्या है? D है, 5 हमारा क्या है? ये I है, और 4 हमारा क्या है? D, हमारे पास 4 स्टूपिड, STUPI है, P है ये, तो स्टूपिड ही आ गया। और उसी प्रकार से इसको भी रिवर्स में लिख देंगे। ये U आ जाएगा, पहले 3 के बाद आएगा 2S, ये T आ गया, उसके बाद आपका S आ गया। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहां पर हमारा नंबरिंग अगर देना चाहोगे, नंबरिंग इस प्रकार से भी दे सकते हो। तो ये आ गया 6 और ये 5 आ गया, और ये 4 आ गया, ये 3 आ गया, ये 2 आ गया, ये 1 आ गया हमारा। ये दूसरा क्वेश्चन रहा। तो इस प्रकार से ये ज्यादा मुश्किल नहीं है। रीजनिंग में मैं एक बात पर बहुत ज्यादा जोर देता हूं, अगर आप पैटर्न ढूंढने में कामयाब होगे, आपकी अगर प्रैक्टिस अच्छी है, तो आप एक बार रीडिंग करके दूसरी बार आप पहचान लेंगे कि इसमें कौन सा पैटर्न चल रहा है। आप पैटर्न अगर ढूंढ लेते हैं तो फिर आपको आंसर करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, बिल्कुल हल्का सा टाइम लगेगा और आप एकदम कर देंगे। तो ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब हम अगला क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है स्पाइडर। बोलता है इन ए सर्टेन कोड, एक कोड में स्पाइडर को PSDIRE लिखा गया, PSDIRE लिखा गया है। अब जरा आगे क्या पूछता है? आगे कॉमन को किस प्रकार से करना? COMMON। देखते हैं जरा। S भी यहां पर डाला, P भी डाला, I भी डाला, D भी डाला, तो R भी डाला, E भी डाला, सब कुछ डाला हुआ है। तो इसका मतलब हम नंबरिंग डाल देते हैं। 1 2 3 4 5 6, कोई टेंशन नहीं। अब आपका जो 2 है, ये यहां पर आ रहा है 2, फिर आपका 1 आया, उसके बाद आपका 4 आया, फिर आपका 3 आया, फिर आपका 6 आया, फिर 5 आया। ठीक। अब इसके 1 2 3 4 5 6 थे, 6 के 3 पार्ट्स कर दीजिए। जो पहले पार्ट में S और P है, इसको उल्टा लिख दिया गया। P इधर लिखा, S इधर लिखा। उसी प्रकार से D I और D था, D और I लिख दिया गया। इसी प्रकार से E और R है, तो R और E लिख दिया गया। सेम पैटर्न हम यहां पर फॉलो करेंगे। ठीक। 1 2 3 4 5 6, 3 पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर देंगे।
पहला पार्ट सी और ओ है तो इसको सी और ओ है तो इसको उल्टा लिख दिया जाएगा, ओ और सी, ये ओ लिख दिया, ये सी लिख दिया। इसको हम तो जो आपके ये है इसको पहले लिखेंगे एम और फिर ये 4 पहले फिर 3 बाद में, ये दोबारा एम आ गया। तो इसी प्रकार से 6 और 5 लिखेंगे, 6 में एन है और फिर 5 में ओ है। तो ये आपका क्वेश्चन रहा। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको हमारी ये वीडियोस पसंद आई होंगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं और हम आपके हर क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करेंगे, हर प्रॉब्लम को आपकी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।